देखिए, हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुमित सन्नी जी हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सुमित जी। 22 तारीख को पूरे देश में दिवाली मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दी गई है। बेगूसराय के लोग भी एक निगाह से आप लोगों को देख रहे हैं, भाजपा को देख रहे हैं कि भाजपा बेगूसराय में इस राम जन्मभूमि पर जो वहां पर मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है, श्री राम भगवान की मूर्ति का अनावरण, इसके अवसर पर भाजपा बेगूसराय में क्या कार्यक्रम कर रही है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये जन जन का कार्यक्रम है। राम जन जन में है, कन कन में है। राम हमारे आराध्य हैं। तो ये सभी हम लोग जनता मिलके कर रही है। ये पार्टी का मामला नहीं है। ये जहां आप देखेंगे सब जगह तैयारियां चल रही हैं। शोभा यात्रा का हो, हम सभी अपने बगल के मंदिरों में, मठ में, ठाकुरबाड़ी में सब जगह दीप जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, लड्डू बांटेंगे। ये तो जन जन का, राम तो जन जन में है और ये जन जन का मंदिर है। इसमें पार्टी का विशेष नहीं है, तो हमारा श्रद्धा का विषय है। तो हम सभी मिलकर, पार्टी कोई भी हो, हम सब मिलकर इसका उत्साह मना रहे हैं। और जहां तक रहा भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से राम मंदिर के लिए कटिबद्ध रही है। और आज राम आ रहे हैं, हमारे राम श्रद्धेय आ रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए तैयारियों के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। अनेकों जगह बेगूसराय मुझे लगता है हजारों शोभा यात्रा निकलेगी और बहुत सभी मंदिरों को, घरों को दिवाली से सजाया, दीप से सजाया जाएगा, दिवाली मनाया जाएगा। और मुझे लगता है कि 10 महीनों के बाद फिर से हम लोग दिवाली मना रहे हैं। अक्सर विपक्षी दलों का एक आरोप आता है सर कि जो कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है देश में तो उसको बीजेपी हैक कर लेती है। राम मंदिर जब हाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया बनने का, उस समय भी कहा जाता है कि बीजेपी ने हैक कर लिया। अभी मूर्ति अनावरण का है, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, जब भी मानव हित के लिए, समाज हित के लिए या संसार और जगत के कल्याण के लिए कोई भी ऐसे कार्य जो हम लोग को चलते चलते दिखाई पड़ते, उसमें हम लोग तन मन धन से भिड़ जाते हैं। ये हमारा स्वभाव है, ठीक है। और देश में जिस तरह से प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रहा है, उसमें जिस तरह से पूरे देश में और जहाँ पर पूरे जगत में, संसार में जहाँ भी सनातनी है या जहाँ भी भारत के लोग हैं, वहाँ पर सारे लोग काफी उत्साह से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। और विरोधी का काम ही यही है कि जो अच्छे काम हम करें उनसे तो होता नहीं, जो अच्छे हम काम करें उसको धर्म का नाम दे दे। अब यहाँ तक उन्होंने ऐसा, पहले तो हमको जोड़ते थे, अब तो ईश्वर को ही भाजपा से जोड़ने लगे। एक प्रश्न उठा और जोर शोर से उठा कि बिहार के दो सत्ताधारी दल के पार्टी के नेता कहे कि हम रोजगार देते हैं और वो अक्षत बांटते हैं। देखिए, वो रोजगार देते हैं, कितना दिए वो दिखाई पड़ रहा है। तो टीचर का दिए दिखाई पड़ रहा है ना। और रही बात अक्षत बांटने की, तो हम जो कर रहे हैं वो बांट के देखे ना, वो क्यों नहीं बांटते? उनको तुष्टीकरण करना है, उनको लगता है कि राम किसी एक के हैं, जबकि पूरा आप मीडिया के माध्यम से, देश के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि मुंबई से लड़की चल के आ रही है जो दूसरे धर्म से बिलोंग करती है। वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम हमारे हैं, वो हमारे आराध्य हैं, और ये तुष्टीकरण के डर से, न जाने किन लोगों की तुष्टीकरण के डर से छुपे बैठे हुए आरोप दूसरे पर मढ़ रहे हैं। अरे प्रभु श्री राम तुम्हारे भी है, घर वापस लौट के जाओगे तो बच्चे तुम्हारे जब जय श्री राम कहेंगे खुद शर्मिंदा होना पड़ेगा। सुमित जी, आरोप तो लग रहा है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा आपकी सरकार ने की, लेकिन 2019 में आपने राम मंदिर बनाने के नाम पर वोट ले लिया। फिर 2024 में अप्रैल मई में चुनाव होने वाला है, तो अब राम मंदिर में राम को स्थापित करने के नाम पर वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं। हम आस्था को वोट के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। लगातार जो भी मोदी जी ने वादा किया और जिसका भी शिलान्यास किया उसका उद्घाटन किया। आप देखें, वो 370 हटाना हो, या वो 3 तलाक खत्म करना हो, या आज वो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हो, और आप अनेकों, आप देखेंगे मुंबई पे समुद्र पे सबसे बड़ा लिंक फ्लाईओवर बना 21-22 किलोमीटर का, किसने बनाया? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना। आज बेगूसराय में इतना विकास हो रहा है, किसके नेतृत्व में हो रहा है? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। 80 करोड़ गरीब अनाज मिल रहा है, किसके नेतृत्व में मिल रहा है? मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है। 4.5 करोड़ गरीबों को आज घर मिल गया, जिनको खपड़ा का और फूस का मकान था। ये तो आरोप लगा बिहार सरकार के 2 मंत्री बेगूसराय आए, उनके तरफ से कि इंदिरा आवास की राशि 2022 से ही केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। इंदिरा आवास पहले तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, दूसरा बात बंद कर दी। जो पैसा पड़ा हुआ पहले तो खर्च नहीं कर पा रहे,
जो पैसा आज तक पड़ा हुआ है वो तेजस्वी और नीतीश कुमार तो खर्च नहीं कर पा रहे, और क्या बात करेंगे वो, जिनकी नींव भी टिकी हुए हो गुंडागर्दी पे। तेजस्वी यादव जो नम्मा फेल है, वो क्या बोलेंगे? और बताते नौकरी हमने दिया, किसको नौकरी दिया? शिक्षकों को दिया। तो आप देख लीजिए डोमिसाइल लागू उन्होंने अगर बिहार के यूपी में शिक्षक को नौकरी दिया, बाहर के शिक्षक, बिहार के लिए आपने क्या किया? बाहर से आके यहाँ रोजगार करेगा। और आप देखिएगा अन्य राज्यों के जो सरकार है वो बोलती है अपने राज्य को पहले प्राथमिकता देंगे, और यहाँ पे क्योंकि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना था तो वो सारे भारत को नौकरी देने लगे। तो ऐसा थोड़ा ही होता है, आपने नौकरी दिया तो बोलने से नहीं, तो जनता बोलती है। मोदी जी के काम को जनता सराहती है, जनता बोलती है। और गरीबों का बेटा, गरीब का बेटा है ना, आज गरीब का बेटा है तो गरीबों के लिए काम कर रहा है। आप देख लिया अनेकों 5 लाख आयुष्मान योजना, आज तक किसी ने दिया क्या? तेजस्वी यादव का भी एक आरोप था कि मंदिर बनाने से कितने को रोजगार मिलेगा, हमें स्कूल और अस्पताल चाहिए। स्कूल अस्पताल आज आप देख रहे होंगे, हनुमान मंदिर है पटना में, महावीर संस्थान चलता है, अनेकों बेगूसराय में भी लिया है, 5-6 मंदिर अस्पताल को वो लोग चलाते हैं। आज राम मंदिर बन रहा है, उससे कितने यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज खुलेंगे? अभी तो बनने तो दीजिए, प्राण प्रतिष्ठान होने तो दीजिए। राज किया पिछले 20 वर्षों से, उन्होंने राज करते उनके परिवार पूरा एक पारिवारिक कुनबा बना दिया था बिहार के सत्ता और शासन को। तब उस समय उनको ख्याल नहीं आता कि यहाँ अस्पताल की व्यवस्था गड़बड़ है, यहाँ अस्पताल बननी चाहिए। अभी तो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो स्वीकार रहे हैं कि हमारे यहाँ भी जो वर्तमान में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खत्म और भ्रष्ट हो चुकी है कि उसकी जरूरत है अब नए सिरे से बनाने की। और जहां तक अस्पताल आप बात कर रहे थे, बेगूसराय में ही जमीन आवंटन भाजपा सरकार में हो गई मंगल पांडे जी के नेतृत्व में। आज तक एक ईंट नहीं जोड़ा गया है बेगूसराय के मेडिकल कॉलेज का। क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उस पर जवाब देना। मंदिर की बात करते हैं तो बेगूसराय में भाजपा सरकार ने जमीन आवंटित कर दिया था, उसका बाउंड्री हो गया, पर आज तक एक ईंट नहीं जोड़ पाए। तो जो मंदिर बन रहा है वो कल 20 अस्पताल, 20 यूनिवर्सिटी खुलेगा उसके माध्यम से। और तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे, उनके परिवार ने क्या किया है अपने जीवन भर, वो जनता उन्होंने देखा है। आज जंगल राय के पर्याय हैं वो, आप देखिए डेली कुछ ना कुछ अपराध होता है, और तेजस्वी यादव को इसके अलावा बोलने के लिए कुछ है नहीं। अपने गिरेबान में झांक के देखे कि अपने परिवार के अलावा किसका उन्होंने भला किया। सुनने में आया है कि 26 जनवरी के बाद नीतीश जी पलटी मार कर फिर बीजेपी में आ रहे हैं। ये तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा। ये तो कल भी तेजस्वी यादव और लालू जी उनसे मिलने के लिए गए, वहीं मांझी जी का ट्वीट आता है कि वो अपने सभी विधायक को पटना में रुकने के लिए बोल रहे हैं। अब देखिए, पटना में रुकने के लिए मांझी जी बता रहे हैं, उनको पता है, उनके प्रवक्ता को पता होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किसी तरह का इस तरह का संदेश प्रेषित नहीं किया। और रही बात आप जो तेजस्वी जी की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य मंदिर के बजाय उनको अस्पताल की जरूरत है। याद होगा आपको कोविड के समय में, कोविड की समय जो त्रासदी पूरे देश में चल रही थी और बिहार, लोग अनुमान करते थे कि बिहार इससे बर्बाद ही हो जाएगा। उस समय किस तरह से पूरे बिहार को हमारे पार्टी के, उस समय के सरकार में हमारे पार्टी के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, जिन्होंने बखूबी इस चीज को अपने जिम्मेवारी निभाते किस तरह से उबारा था बिहार को। आप देख रहे हैं आज बेगूसराय सदर अस्पताल उस समय 2 नंबर का अस्पताल कहा जाता था, 1 नंबर का पूरे बिहार में उस समय घोषित हुआ था। आज आप अस्पताल 3 नंबर है। आज वो पूरे अस्पताल में आप जाके देखें तो आप देखें कि वो जो एम्बुलेंस है जो घर घर जाकर गरीब लोग पेशेंट को ला रही है, जो मतलब ICU है, CCU है, जो मेडिकल उपकरण है, वो कौन दे रहे हैं? क्या बिहार सरकार दे रही? सत्ता का लालच इतना बढ़ गया है कि कल आप देख रहे होंगे लालू यादव जी स्वयं जाके नीतीश कुमार का पैर पकड़ने चले गए कि नहीं अभी बेटा को मेरे मुख्यमंत्री बना। सत्ता का लालच है ना, बाप बेटा पर जाके पैर पकड़ना पड़ रहा। सत्ता का लालच नहीं तो क्या, ये बिहार को लूटने का प्लानिंग है। बिहार को लूटने के अलावा उन्होंने किया क्या? अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाया, एक बेटा को मंत्री बनाया, अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, अपने बेटी को चुनाव लड़वाया, राज्यसभा भेजा, उसके अलावा किसको किया भला उन्होंने? तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। बोलना बड़ा आसान है, आज पैर पकड़ रहे हैं कि नहीं, देखिए कुछ हो सकता है सेटिंग। तो इस तरह का चलते रहेगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बिहार भी आगे बढ़ रहा है, बेगूसराय भी बढ़ रहा है, और आप ऐतिहासिक होगा 22 तारीख का हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि हमारे राम आ रहे हैं और श्रद्धेय राम आ रहे हैं जो टोपी पहनकर तुष्टीकरण का काम करते हैं। तेजस्वी यादव जी, उनको क्या पता चलेगा राम क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आप दोनों आदमी का। तो 22 तारीख को क्या कार्यक्रम है आप जान रहे हैं। हर एक भारत के नागरिक को पता है कि राम
550 वर्षों के बाद जैसा कहा जाता है वो फिर अपने गर्भगृह में पधार रहे हैं। उत्सव मनाइए, दिवाली मनाइए। राजनीति करने वालों का काम है राजनीति करना। राजनीति करने वालों का काम है समाज को अलग अलग वर्गों में बांटना ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। लेकिन हम आप सभी अगर राम को आदर्श मानते हैं, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, उनके पद चिन्ह पर चलना चाहते हैं तो जरूर राम के उस प्राण प्रतिष्ठा के दिवस को उत्सव के रूप में मनाइए।